हाय। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम गूगल एडमॉब को फ्लटर ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा है कवर करने के लिए। लाइक हमने सिर्फ इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखनी, हमने जितने भी एड्स की प्राइवेसी पॉलिसी है, जितने भी एडमॉब के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सारा कुछ देख के हमने चलना है ताकि हमें कोई इशू ना हो जब हम इसको इंटीग्रेट करें अपने लाइव ऐप में। ठीक है, तो फ़िलहाल इस वीडियो में स्पेशली हम देखेंगे टेस्ट एड्स को। हम उसके ऐप आईडी और जो एड यूनिट्स होंगी वो सारी हम टेस्ट यूज़ करेंगे और वो आपको किधर से मिलेगी और मैं आपको ले जाता हूँ वेबसाइट पे। ठीक है, ये हमारे पास है developers.google, जिस पे उन्होंने एक ब्रीफ सा हमें बताया है टेक्स्ट के फॉर्म में कि हम कैसे फ्लटर के अंदर गूगल एडमॉब के एसडीके को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो दो रिक्वायरमेंट्स है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बगैर हम इम्प्लीमेंटेशन कर ही नहीं सकते, वो जो सबसे पहली है वो है हमारे पास डिपेंडेंसी ऐड करना। तो गूगल मोबाइल एड्स के नाम से जो गूगल एडमॉब के अपनी ऑफिशियल एक डिपेंडेंसी है, हम इसको ऐड करेंगे। और पबगिट करने के बाद जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इधर हमारे पास वेबसाइट पे गिवन है ये जो मेटा डेटा है, ये 2 लाइन ये हमने कॉपी करके अपने एप्लीकेशन टैब के अंदर पेस्ट करनी है एंड्रॉइड manifest.xml फाइल में। तो मैं इधर से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और हम जाते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में और हम जाते हैं जी इस मेन के अंदर जो एंड्रॉइड manifest.xml फ़ाइल पड़ी है, ये ऑलरेडी मैं इधर पेस्ट कर चुका हूँ, बट आप लोगों के लिए दोबारा कर लेता हूँ। ये मेटा डेटा है, ये मैंने इधर पेस्ट कर लिया। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि पब के बाद XXXYY की वैल्यू है, तो हमने इसको रिप्लेस करना है अपने ऐप आईडी पे। जब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना जो है ना एक ऐप उधर ऐड करेंगे एडमॉब में, और एडमॉब में ऐप कैसे ऐड करनी है, उधर एड यूनिट्स कैसे क्रिएट करने हैं और उनसे वैल्यूज़ कैसे लेने हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बट अभी के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक टेस्ट आईडी है, ऐप आईडी जो हमें मिलती है एडमॉब की तरफ से, ये वाली, हम इसको इधर से उठा के उधर रिप्लेस कर लेंगे, इधर पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जो 2 इनिशियल रिक्वायरमेंट्स थी वो हमारी सेट हो गई है। हमने एसडीके या डिपेंडेंसी भी ऐड कर दी है और हमने मेटा डेटा भी ऐड कर दिया है एप्लीकेशन टैब के अंदर। ठीक है, अप टू द एक्टिविटी टैब। ओके, सो इसके बाद है इनिशियलाइजेशन ऑफ द गूगल एडमॉब एसडीके, जो कि हमने करनी है अपने रन ऐप फंक्शन से पहले। ये 2 लाइंस इधर ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। अच्छा, जो पहली लाइन है वो ये चीज़ हमारे पास इंश्योर करती है कि आया जो हमारी ऐप है वो इनिशियलाइज़ हो गई है या नहीं। तो जैसे ही ऐप इनिशियलाइज़ होती है, इंश्योर इनिशियलाइज्ड के थ्रू हम इसको चेक करते हैं, तो जैसे ही ऐप इनिशियलाइज़ होती है उसके फ़ौरन बाद हम क्या करते हैं, गूगल मोबाइल एड्स .instance.initialize करके हम गूगल एडमॉब का जो एसडीके है उसको इनिशियलाइज़ कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास रन ऐप चल जाती है। तो हम जाते हैं अपने मेन उसमें फाइल में मेन डॉट में जाते हैं और इधर आप देख सकते हैं कि मैंने ये चीज़ ऑलरेडी इधर लिखी हुई है। बट जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि हम इसको ट्राई कैच के अंदर लगाए। लेट्स से हमारे पास हमारा मेटा डेटा सही नहीं है, हमारा कोई क्या कहते हैं लाइक वो सही नहीं है, ऐप आईडी सही नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि अगर एक्सेप्शन आएगी तो इधर हमारे पास ऐप जो है वो चलेगी ही नहीं। ठीक है, तो एक लाइक क्रैश आएगी या एनआर भी कंसिडर हो सकती है वो हमारे ऐप के अंदर। तो हम इसको ट्राई के अंदर लगाते हैं और कैच के अंदर हम फ़िलहाल वैसे ही अपने जो है ना समझने के लिए एरर वाइल इनिशियलाइजिंग एडमॉब एसडीके। ओके, सो हमने एक मैसेज प्रिंट कर लिया
उसके बाद हमने अपना जो फंक्शन है रन ऐप वो कॉल कर दिया और उसके अंदर हमने माई ऐप जो विजिट है वो पास कर दिया। अच्छा, जो हम ऐप है ये वाली, ये हमारे पास जो बेसिक एक काउंटर ऐप होती है, ये वही है। एक एम्प्टी प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया, एक काउंटर ऐप है। तो अच्छा, इसमें हमारे पास जो होम पेज है, एक स्टेटफुल विजिट है, उसके अंदर मैं क्रिएट करूँगा दो फंक्शंस में क्रिएट करूँगा। एक फंक्शन का काम ये होगा कि वो जो इंटरस्टिशियल ऐड होगा उसको लोड करेगा, और दूसरा फंक्शन क्या करेगा कि दूसरा फंक्शन जाके पहले चेक करेगा क्या इंटरस्टिशियल ऐड जो है वो लोड हो गया है। अगर वो लोड हो गया है तो उसके बाद वो उसी इंटरस्टिशियल ऐड को शो करेगा। ठीक है, तो पहला फंक्शन है हमारे पास लोड इंटर के नाम से, इसका मतलब है लोड इंटरस्टिशियल। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इस कोड को जो है ना रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, इस कोड को रिमूव करने के बाद मैं दोबारा एक कोड लिख के या उधर से कॉपी पेस्ट करके आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। अच्छा, इस वेबसाइट पे जब हम नीचे आएंगे तो इधर मेंशन है बैनर ऐड है, इंटरस्टिशियल ऐड है। हालांकि हम पहले कर रहे हैं इंटरस्टिशियल, तो मैं इम्प्लीमेंट एन इंटरस्टिशियल ऐड इस बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये जो गिवन है ये है हमारे पास ऐड यूनिट आईडी, जो कि एक टेस्ट आईडी है हमारे पास। iOS के लिए ये है, एंड्रॉयड के लिए ये है। हम कर रहे हैं एंड्रॉयड के लिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एस ऐड यूनिट जो टेस्ट ऐड यूनिट है इसको कॉपी करके इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, स्ट्रिंग इंटरस्टिशियल ऐड यूनिट, और ये जो हमारे पास वैल्यू हमने उधर से उठाई है ये हम इधर पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे इंटरस्टिशियल ऐड का। अच्छा, ये इंटरस्टिशियल ऐड किधर से आ रहा है, ये आ रहा है गूगल एडमॉब के SDK से, इंटरस्टिशियल ऐड। ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया है इंटरस्टिशियल ऐड। हालांकि ये इसको हम या तो हम लेट कर सकते हैं या नलेबल कर सकते हैं, बट नलेबल इसलिए ठीक है कि हम शो करने से पहले ये चेक कर सकते हैं कि अगर ये नल है तो इट्स मीन कि ये अभी तक लोड नहीं हुआ, और अगर ये नल नहीं है तो ऐड लोड हो गया है, हम उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो लोड इंटरस्टिशियल के अंदर हम क्या कर लेंगे, ये वाला जो कोड है ये इधर से कॉपी करके उधर पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने अपनी यूज़ करनी है, जैसे ऐड यूनिट आईडी हो गई। फ़िलहाल हम कर रहे हैं जी टेस्ट आईडी यूज़, तो हम अपना ये वाला आईडी इधर डाल देंगे, ऐड यूनिट ये वाली जो है इंटरस्टिशियल ऐड यूनिट। अच्छा, इसमें इसके बाद क्या चीज़ है, जो रिक्वेस्ट है ये वाली ऐड रिक्वेस्ट ये हमारे पास आ रही है उधर से एडमॉब से, तो हम इसको जस्ट MTB पास कर सकते हैं, और हम इसको टाइम आउट और ये सारे पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ख़ास, तो हम इसको empty ही पास करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऐड लोड कॉलबैक्स आती है, जो कि दो मेथड्स होती है वो राइट, एक होती है ऑन ऐड लोडेड और दूसरी हमारे पास होती है ऑन ऐड फेल टू लोड। ऑन ऐड लोड जो हमारे पास मेथड है ये तभी कॉल होता है जब हमारे पास ऐड सक्सेसफुली लोड हो जाता है बिना किसी एरर के। जब हमारे पास ऐड यूनिट सही हो, इंटरनेट सही तरह से चल रहा हो, तो उन चीज़ों के बाद ही हमारे पास जब ऐड सक्सेसफुली लोड हो जाता है तो हम क्या करेंगे, एक प्रिंट मैसेज हम प्रिंट कर लेंगे। इसमें लिख लेंगे जी ऐड लोडेड, ओके। और उसके बाद ये जो ऐड हमें रिसीव हो रही है पैरामीटर में, ये वाली ये इंटरस्टिशियल ऐड हमें रिसीव हो रही है, ठीक है। तो इसको हम अपने जो ऊपर हमने एक वेरिएबल बनाया है इंटरस्टिशियल ऐड के नाम से, ये इसको ये वैल्यू असाइन कर देंगे हम, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, अगर कोई एरर आ जाता है, ऐड फेल टू लोड हो जाता है, तो फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं कि इंटरस्टिशियल ऐड फेल टू लोड, और वो एरर हम साथ में मेंशन कर रहे हैं कि एरर क्या है, हमारा ऐड यूनिट ठीक नहीं है, हमारा इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा, हमारा ऐप आईडी जो है वो ठीक नहीं है, या कोई और इशू है। तो इन इश्यूज़ को हम डिटेल्स में देखेंगे एक कम्प्लेक्स सिनारियो में। ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही एक सिंपल सिनारियो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट में हम एक कम्प्लेक्स सिनारियो देखेंगे, जैसे हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा ऐप्स में
कि प्ले स्क्रीन पे थोड़ी सी लोडिंग होती है, लोडिंग के बाद फ़ौरन से इंटरस्टिशियल ऐड शो हो जाता है, और जैसे ही हम इंटरस्टिशियल ऐड क्लोज़ करते हैं तो हम चले जाते हैं होम पेज पे या होम स्क्रीन पे हमारे पास। तो ये चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कम्प्लेक्स सिनारियो विद प्ले स्क्रीन विद इंटरनेट चेक, ये सारी चीज़ें कि हम ऐड लोड करने और ऐड शो करने से पहले हम पहले देखेंगे क्या या ऐड ऑलरेडी लोडेड तो नहीं है, और ऐड जो है वो करंटली इन लोडिंग तो नहीं है, या इंटरनेट कनेक्टिविटी है हमारे पास या नहीं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो ऐड हमारे पास जब लोड हो जाए सक्सेसफुली तो उसको हम असाइन कर लेंगे अपने वेरिएबल को, और नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है जी शो इंटरस्टिशियल ऐड के नाम से। उसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं कि आया इंटरस्टिशियल ऐड नल तो नहीं है। अगर वो नॉट इक्वल टू नल है तो इट्स मीन कि इंटरस्टिशियल ऐड जो है वो लोड हो गया है, सक्सेसफुली लोड। तो हम उसको जो उसका अपना एक शो मेथड है वो कॉल करके हम उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चूँकि एक काउंटर ऐप है तो उसमें मैंने क्या किया कि वो है कि जो इनिट स्टेट है उसमें मैंने लोड इंटरस्टिशियल का फंक्शन कॉल किया हुआ है इनिट स्टेट में। तो जैसे ही इनिट स्टेट में लोड इंटरस्टिशियल का फंक्शन कॉल होगा, थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी एक सिंपल सिनारियो है तो हम कोई लोडर वगैरह भी इसमें नहीं लगा रहे, कोई और चेक भी नहीं लगा रहे। हम सिंपल ये देखेंगे कि जब डिबग में हमें ये मैसेज रिसीव हो जाए, ये वाला ऐड लोडेड, तो हम उसके बाद अपना जो काउंटर वाला बटन है इंक्रीमेंट का, उस पर क्लिक करके उस पर हम कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, शो इंटरस्टिशियल का फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, जो कि ये वाला फंक्शन है जिसमें हम ऐड शो कर रहे हैं। ओके, तो आइए ऐप को रन करते हैं और देखते हैं कि आया हमारे पास जो एमुलेटर ओपन करते हैं हम, क्या हमारे पास जो है इंटरस्टिशियल ऐड चल रहा है या नहीं चल रहा। ओके, वेट करते हैं ऐप रन होने का। अच्छा, जो इसमें हमारे पास लाइक बेस्ट प्रैक्टिसेस है, वो उसमें जो मेन चीज़ आती है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है लाइव एप्स में, वो ये है कि हमारे पास शो रेट जो है या मैच रेट जो है वो सारी चीज़ें क्या है और वो किस किस तरह से हमें अफेक्ट कर सकती है, और कौन सी चीज़ें हैं जिसको फॉलो करके हम उन चीज़ों से बच सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ये एक लंबी सीरीज़ होगी जिसमें हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं कवर करने की वो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह इसमें। अच्छा, हमारे पास मैसेज आप देख रहे हैं रिसीव हो गया है कि ऐड लोडेड, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ऐड है वो लोड हो गया है। और अभी हम अपना एमुलेटर चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो ऐप हमारे पास रन हो गई है, ये वाली काउंटर ऐप है, और डिबग में हमारे पास मैसेज भी आया था कि जी ऐड लोड हो गई है। तो हम इस बटन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास जो लोडेड ऐड है, जो इंटरस्टिशियल ऐड है वो शो हो रही है या नहीं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ऐड ऑलरेडी लोडेड जो थी वो डिस्प्ले हो गई है, शो हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस ऐड का ये जो क्लोज़ बटन है इसको हम कैसे, इस फंक्शन को हम ओवरराइड करके जो कस्टम इम्प्लीमेंटेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं। लाइक हम इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि जब मैं इस ऐड को क्लोज़ करूँ तो मैंने क्या करना है। लेट्स से स्प्लैश पे जब मैं इस ऐड को क्लोज़ करूँ तो मैंने नेविगेट होना है होम स्क्रीन पे। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।